Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 4 of binomial form. तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो भी करेंगे वो जनरल टर्म से करेंगे, तो आपको भी समझ आएगा कि जनरल टर्म के और क्या कैसे एप्लीकेशंस हैं और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एक क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised for 5 in x plus 3 raised power 8। हमारे पास क्या है, एक बायनॉमियल यहाँ पे एक्सपेंशन है x प्लस 3 रेज्ड पावर 8। तो हमें करना क्या है, इसको एक्सपेंड करना है और फिर हमें देखना है कि जो x रेज्ड पावर 5 जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट क्या है। ठीक है ना। तो हम कैसे इसको करेंगे सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें जनरल टर्म लिखना है, किसके बराबर होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज पावर एन माइनस आर बी रेज पावर आर। ये किस में होता है, ये होता है ए प्लस बी हो रेज पावर एन, बट हमारे पास इस वक्त है x प्लस 3 रेज पावर 8। इसका मतलब है कि a के बदले यहाँ पे x है हमारा और b के बदले 3 है और रेज पावर जो यहाँ पे n है फार्मूला में, इसके बदले हमारे पास जो है दैट इज़ 8। तो आपको करना क्या है, आपको यही पुट करना है जो मैंने इससे पहले भी किया था। पुट a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8। ठीक है ना। तो जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, देखो n क्या है हमारा 8, तो यहाँ पे जो आएगा दैट इज 8 सी आर। a का वैल्यू है यहाँ पे x रेज पावर n माइनस आर, n का जो वैल्यू है दैट इज 8, यहाँ पे आएगा 8 माइनस आर और यहाँ पे है b का वैल्यू है 3 रेज पावर आर। ठीक है। तो हमें कोफिशिएंट निकालना था, ये हो गई। ये जो है ना, आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये जनरल टर्म है, क्योंकि इसमें अभी आर है ना, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जनरल टर्म है। किसकी जनरल टर्म है, x प्लस 3 रेज पावर 8। तो अगर आपको कोफिशिएंट निकालना होगा फिर भी आपको जनरल टर्म सबसे पहले निकालनी है। तो अब करना क्या है, x रेज पावर 5 का कोफिशिएंट देखना है। तो यहाँ पे देखो x रेज पावर 8 माइनस आर है, ये मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि अगर हमें x रेज पावर 5 ज़रूरत है बट यहाँ पे x रेज पावर 8 माइनस आर है, तो r को हम क्या पुट करेंगे ताकि ये यहाँ पे आएगा x रेज पावर 5। तो 8 माइनस 8 को हमें क्या माइनस करना है, तो जब हम 8 को माइनस करेंगे 3, तो 8 माइनस 3 जो है वो किसके बराबर आएगा 5। तो ये बनेगा x रेज पावर 5। आया समझ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x रेज पावर 5 है और यहाँ पे x रेज पावर 8 माइनस आर है। तो हमारा जो 8 माइनस आर है इसके बदले हमारे पास आना चाहिए 5, मतलब यहाँ पे 8 माइनस आर है हमारा, हमें आना चाहिए ये 5, मतलब 8 माइनस आर किसके बराबर 5 के बराबर। तो r का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा 3। तो जब हम r का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो आप जनरल टर्म में पुट करना है, पुट r इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आएगा टी आर प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 1 किसके बराबर आएगा 4 इज इक्वल टू 8 सी आर। आर का वैल्यू क्या है 3 एक्स रेज्ड पावर, देखो 8 माइनस 3, आर का वैल्यू क्या है 3, तो 8 माइनस 3 क्या आएगा 5। तो तभी हमने आर का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट किया 3, ताकि यहाँ पे आएगा एक्स रेज्ड पावर 5। ठीक है ना। सपोज अगर आपको यहाँ पे होता है एक्स रेज पर 4, तो 8 को माइनस क्या करना था, 8 को माइनस 4 करना था ताकि ये यहाँ पे आता एक्स रेज पर 4। तो ऐसे अकॉर्डिंगली आपको सोचना है कि हमें आर का वैल्यू क्या पुट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे है इंटू 3 रेज पावर आर, आर का वैल्यू हमें क्या पुट करना है 3। तो हमारा जो यह है ना कि T4 का मतलब ये फोर्थ टर्म है, कौन सी फोर्थ टर्म है, जिसमें x रेज पर 5 वेरिएबल आता है वो हमारी फोर्थ टर्म होगी। और आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज पर 5। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज पर 5, x रेज पर 5 को साथ में क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है x रेज पर 5, तो कोफिशिएंट जो हमारा है वो है कोफिशिएंट ऑफ x रेज पर 5 इज इक्वल टू 8C3, एक तो 8C3 है और 3 रेज पावर 3 ये साथ में। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पे 1 था, हमने नहीं लिखा था, बट यहाँ पे 3 रेज पावर 3 है।
तो 8c3 किसके बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका है 8c3 इंटू 3 raised to 3 is 27। देखो या तो आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है 8c3, अगर वहाँ पे कोई और आंसर है तो आपको इसको एलाबरेट करना है, आपको देखना है कि 8c3 किसके बराबर है। तो किसके बराबर है, दैट इज 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल किसके बराबर, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। 5 फैक्टोरियल 3 2 आर 6, ख़त्म 8 7 आर 56। तो हमारा जो है यहाँ पे 56 इंटू 27 है, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आएगा आपका आंसर होगा। तो ये क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पावर 5। तो आपने देखा हमने x प्लस 3 रेज पावर 8 को एक्सपेंड नहीं किया, बस हमने क्या किया, जनरल टर्म निकाला और जनरल टर्म से ही हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पावर 5 निकाला। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है ना। तो सपोज आपको और एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज पावर 6। अगर आपको क्या निकालना होगा, सपोज इसकी जनरल टर्म निकालनी होगी, मतलब बीच में माइनस भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि बीच में प्लस होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज पावर 6 इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये जो माइनस है ना, इसको किसके साथ रखो, आप इसको वाई के साथ रखो, आप ऐसे लिखो। रेज पावर क्या है, रेज पावर 6 है। तो इसका यही मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आर माइनस वाई रेज पावर 6। तो अब आप देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, ये तो इसी फॉर्म में है ना, a प्लस बी हो रेज पावर n। तो आपका जो है यहाँ पे a के बदले x है, एक्स स्क्वायर है, b के बदले माइनस वाई है, तो 6। तो अगर आपको जनरल टर्म निकालना होगा तो आपको क्या करना है, आपको जनरल टर्म लिखना है, किसके बराबर होता है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज्ड पावर एन माइनस आर बी रेज्ड पावर आर। बट आपको पता है कि हमारा जो यहाँ पे n है, n का मतलब पावर है, वो 6 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे हमारा आपको पता होगा कि a प्लस बी होल रेज पर n होता है। तो यहाँ पे a प्लस बी होल रेज पर n मतलब a के बदले एक्स स्क्वायर है, जैसे हमने इससे पहले भी किया, और b के बदले यहाँ पे माइनस वाई है। बस यही मुझे आपको समझाना था कि अगर ऐसे होगा माइनस वाई, तो आप इसको y ये जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के साथ ले सकते हैं इस माइनस को। तो यहाँ पे जो है b का वैल्यू क्या है, माइनस वाई। बस इतना ही है, यही तीन टर्म्स होते हैं n ए और बी। तो आप इसमें पुट करो तो यहाँ पे आएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन का वैल्यू है 6 CR ए रेज पावर ए मीनस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर एन माइनस आर, एन का वैल्यू क्या है 6 माइनस आर, और बी का जो वैल्यू है दैट इज माइनस वाई रेज पावर आर। बस आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि रख सकते हैं, आपको सिर्फ इतना ही निकालना था जनरल टर्म, बस ये इसकी जनरल टर्म है। सपोज आपको अगर फोर्थ टर्म निकालनी होगी, फिफ्थ टर्म निकालनी होगी इसी बाइनॉमियल की, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप r का वैल्यू यहाँ पे सपोज 1 पुट करोगे, 1 प्लस 1 इज 2, तो आपको डायरेक्ट आएगी सेकेंड टर्म। अगर आप 2 पुट करोगे, 2 प्लस 1 इज 3, डायरेक्ट आपको आएगी इसकी थर्ड टर्म। मतलब ऐसे ही आप डायरेक्ट फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म जो भी होगा, आप r का वैल्यू यहाँ पे अकॉर्डिंगली पुट करना है, तो आपको डायरेक्ट टर्म आएगी, ठीक है ना। और उसके बाद आप कोफिशिएंट्स भी निकाल सकते हैं ऐसे ही इसमें, ठीक है ना। तो ये था कंसेप्ट ऑफ बाइनॉमियल और कोफिशिएंट। तो अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज मिडिल टर्म। तो अगर हम मिडिल टर्म की बात करेंगे, मिडिल टर्म आपको मैंने इससे पहले भी पहले लेक्चर में कहा था, मिडिल टर्म होती हैं एक बाइनॉमियल एक्सपेंशन को हम जब एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ पे एक मिडिल टर्म भी आती हैं। तो मिडिल टर्म होता है, सपोज अगर हमारे पास a प्लस बी होल रेज पावर n होगा, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं n c 0 a रेज पावर n b रेज पावर 0 प्लस सो ऑन, तो मिडिल टर्म मीन्स जो बीच में होगी। और ये भी मैंने आपको कहा था कि अगर आपने अच्छे से सुना होगा, मिडिल टर्म दो भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती हैं। सपोज अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, आप खुद इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे जो मिडल टर्म है दैट इज 2ab, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हैं कि अगर ये फर्स्ट टर्म है t1 और यहाँ पे सेकंड टर्म है t2, यहाँ पे थर्ड टर्म है t3, तो इसका मतलब क्या है t1 t2 t3, मतलब t2 जो है ना सेकंड टर्म इसकी मिडिल टर्म है। तो अगर आपने क्या किया a प्लस बी का होल क्यूब, आपने इसको एक्सपेंड किया a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पे आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, और मिडल में कितने टर्म्स हैं, 2। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे सेकेंड टर्म है, और यहाँ पे थर्ड टर्म है, और यहाँ पे फोर्थ टर्म है। तो ये जो सेकेंड और थर्ड टर्म जो है ना t2 एंड t3 दीज आर द मिडल टर्म्स, ठीक है ना। और यहाँ पे सिर्फ एक मिडल टर्म है t2, ये क्या है मिडल टर्म। तो ऐसे ही आपको एक बायनॉमियल एक्सपेंशन दिया जाएगा, आपको बताना है कि मिडिल टर्म कौन सी है। तो वैसे तो आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे अगर हमने 2 या 3 दिया तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बट अगर आपको 10 20 30 40 होगा, आप उस वक्त एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। आप कैसे बताओगे? तो वही करना है, जनरल टर्म का कंसेप्ट करना है। सिर्फ यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, देखो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर 2 है, तो टर्म्स कितनी होगी, टर्म्स 3 होगी, 3 मीनस ऑड होंगी। तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मिडिल टर्म में सिर्फ एक ही होती हैं, आपको ये समझना है। क्योंकि जब हमारे पास रेज पावर 2 होगा, तो इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि बायनॉमियल एक्सपेंशन जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं, एक ज़्यादा, मतलब जितना पावर होगा एक टर्म ज़्यादा, मतलब 3 टर्म्स। और ये जो है ना 3 टर्म्स, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 1 2 3, एक को ऐसे छोड़ोगे, एक को यहाँ से छोड़ोगे, ये जो बीच में है ना दैट इज़ 2, सेकेंड टर्म होगी मिडिल टर्म। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है ना। तो अगर पावर 3 है तो हमारे पास कितने टर्म्स होंगे, 4, मतलब एक ज़्यादा, 1 2 3 4। आप ऐसे लिखो 1 2 3 4, ठीक है ना। एक को यहाँ से छोड़ो, एक को यहाँ से, बीच में कितने हैं, बीच में 2 है ना, मतलब 2 एंड 3 दैट इज t2 एंड t3 जो है ना ये आपकी मिडिल टर्म्स हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, यही कंसेप्ट यूज़ करना है कि टर्म्स कितने हैं। तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 1 2 3 4, ये क्या है, ये इवन है ना। तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि बीच में 2 टर्म्स होंगे। अगर आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूँ, न कि पावर की, ठीक है ना। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो बीच में सिर्फ एक टर्म होगी, ठीक है ना। तो एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सपोज आपको यहाँ पे होगा फाइंड मिडिल टर्म, इसके बाद हम MCQs भी करेंगे, अच्छे अच्छे MCQs करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, ठीक है ना। फिलहाल आपको मैं यहाँ पे कंसेप्ट देता हूँ ताकि आपको ये सब कुछ समझ आएगा। ये है क्या, देखो फाइंड मिडिल टर्म ऑफ x प्लस 2 रेज्ड पावर 5। अगर आपको यहाँ पे x प्लस 2 रेज्ड पावर 5 है तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि मिडिल टर्म कौन सी है, ठीक है ना। फिर आपको ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले कैसे करेंगे, आपको जनरल टर्म लिखना है, ठीक है ना। या आप ऐसे सोचो, देखो x प्लस 2 रेज्ड पावर 5, x प्लस 2 रेज्ड पावर 5 जो है ना, यहाँ पे पावर 5 है, तो टर्म्स कितने होंगे, टर्म्स 6 होंगे, मतलब t1 होगी, कुछ ऐसा ही, तो प्लस होगा, t2 होगा, एंड t3 होगा, t4 होगा, t5 होगा, और t6 भी होगा। मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 6। अभी मैंने आपको कहा कि अगर पावर 5 है तो एक ज़्यादा, मतलब 6 नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी वो 6 होगी। मुझे बताओ, यहाँ से 2 छोड़ेंगे, यहाँ से 2 छोड़ेंगे, बीच में कितने हैं, बीच में 2 हैं, दैट इज t3 एंड t4। ये आपकी 2 इस वक्त मिडिल टर्म्स हैं। t3 भी मिडिल टर्म है, t4 भी मिडिल टर्म है। अब आपको बताना है कि t3 क्या है और t4 का वैल्यू क्या है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जनरल टर्म निकालनी है। उसमें से जनरल टर्म जब आपने निकाला तो फिर वैसे ही जैसे मैंने आपको इससे पहले कहा था, सपोज अगर हमें यही क्वेश्चन है होगा जो हमारा इससे पहले था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज पावर 6। तो ये तो मैंने यहाँ तक किया था। देखो TR +1 क्या है, 6CR एक्स स्क्वायर, ये तो जनरल टर्म है, ठीक है ना। तो अगर हमें
यही क्वेश्चन होगा। सपोज हमें क्वेश्चन होगा कि इसकी मिडिल टर्म निकालो, मतलब पावर क्या है यहाँ पे 6, तो अगर पावर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब T1 T2 T3 T4, T तो 7 है, ऐसे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो 7 होंगी, 3 यहाँ से छोड़ेंगे, 3 यहाँ से छोड़ेंगे, बीच में जो टर्म है दैट इज फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म आपकी मिडिल टर्म है। तो अगर आपको T4 इतना ही ऑप्शन होगा कि कौन सी टर्म मिडिल टर्म होगी, दैट इज T4। बट अगर आपको वैल्यू गिवन होगा कि T4 का वैल्यू क्या है, वो जो मिडिल टर्म है वो कौन सी टर्म है, एक तो हो गया वो कौन सी टर्म है दैट इज T4, और हो गया है कि वो जो मिडिल टर्म है वो क्या है। तो आपको फिर T4 का वैल्यू निकालना है। तो T4 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है कि सबसे पहले मैंने जनरल टर्म निकाला, तो जनरल टर्म को ही यूज करके आपको अब किसका वैल्यू निकालना है 4, दैट इज T4। देखो यहाँ पे TR+1 है, तो T4 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मीन्स जब हम R का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 इज 4। तो आपको जनरल टर्म निकाल के लास्ट पे आपको R का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो पुट R इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे जो आएगा दैट इज T4 इज इक्वल टू 6 सी। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे जो है दैट इज एक्स स्क्वायर 6 माइनस आर, आर का वैल्यू क्या है 3, ठीक है ना, तो माइनस वाई रेज पर आर, आर का वैल्यू क्या है 3। अब आपको इसको एक्सपेंड करना है, सॉल्व करना है। ये क्या आएगा, देखो 6C3 का जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर रेज पर 6 - 3 इज 3, 6 - 3 इज 3। 3 और 2 को जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 2 आर 6, ये तो यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस वाई रेज पर 3। तो माइनस माइनस को जब भी आड पावर होता है तो माइनस बाहर निकलता है, अगर माइनस को इवन पावर होगा तो माइनस खत्म हो जाता है, यह आप याद रखो। देखो 3 तो आड नंबर है, तो माइनस को आड पावर है तो माइनस यहाँ पे आगे आएगा, ठीक है ना, और y रेज पर 3 है, मतलब ये जो 3 है ना ये माइनस का भी पावर है y का भी पावर है। 3 को जब हम ये माइनस को पावर देंगे 3 तो माइनस आएगा और y रेज पर 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 6C3। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 × 3 × 2, ये खत्म, यहाँ पे खत्म 3 फैक्टोरियल, 5 4 8 20 आएगा, ठीक है ना। तो आपकी जो मिडिल टर्म है दैट इज T4 आप लिख सकते हैं, मतलब मिडिल टर्म जो है दैट इज T4, या तो आपको ऐसे वैल्यू होगा या तो आपको होगा -20 एक्स रेज पर 6 वाई रेज पर 3, ठीक है ना। तो आपको यही समझना है कि इसमें जो मिडिल टर्म है वो सिर्फ एक ही है दैट इज T4, आया समझ में। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे x + 2 रेज पर 5, इसमें दो मिडिल टर्म्स हैं। तो T3 और T4 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसकी जनरल टर्म निकालना है। तो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, मैं बार बार वापस लिखता हूँ फार्मूला, ताकि आपको याद रहेगा, आप प्रैक्टिस करोगे। देखो TR+1 इज NCR A रेज पर N - R B रेज पर R, बट ये किस में होता है A + B रेज पर N, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमारा जो A है वो X है, देखो पुट A इज इक्वल टू X, B जो यहाँ पे है वो 2 है, B इज इक्वल टू 2, और n जो है पावर वो 5 है, n इज इक्वल टू 5। तो आपको जब इसमें आप ये जो है इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा TR+1 इज इक्वल टू NCR। सबसे पहले आपको जनरल टर्म बनाना है इस x + 2 रेज पर 5 की, ठीक है ना। तो दैट इज NCR मीन्स 5CR, A मीन्स x रेज पर N - R, दैट इज 5 - R, B रेज पर R, तो B क्या है 2 है ना, 2 रेज पर R आएगा। ये जो है ना ये किसकी जनरल टर्म है x + 2 रेज पर 5 की। बट आपको करना क्या है, आपको T3 और T4 का वैल्यू निकालना है। तो T3 का वैल्यू क्या आएगा, जब आप R में क्या पुट करना है, मतलब आपको T3 का भी वैल्यू चाहिए T4 का भी वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो जब हम TR+1 में 2 पुट करेंगे, अगर हमने R का वैल्यू 2 पुट किया तो यहाँ पे आएगा ना 2 + 1 दैट इज T3, तो वो इसका वैल्यू आएगा। अगर हम R के बदले
3 पुट करेंगे, दैट इज 3 + 1 = 4, तो आपको T4 का वैल्यू आएगा। वही दोनों दो जो हैं वो दो टर्म्स आपकी मिडिल टर्म्स होगी। तो मैं एक का वैल्यू यहाँ पे निकाल के देता हूँ, मतलब यहाँ पे पुट r इज इक्वल टू 2 अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 + 1 = 3 इज इक्वल टू 5c2 x रेज्ड पावर 5 माइनस r का वैल्यू क्या पुट करना है 2, तो 5 - 2 = 3। अब डायरेक्टली लिखता हूँ 2 रेज्ड पावर 2, दैट इज 2 रेज्ड पावर 2 डायरेक्ट तो लिख सकता हूँ, बट छोड़ो एक स्टेप बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो 5c2 = 10 x रेज्ड पावर क्यूब एंड 2 2 r 4, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 2 r 4 और साथ में क्या है x रेज्ड पावर 3, दैट इज 4 10 r 40 x क्यूब। ये जो 40 x क्यूब है ना, ये एक मिडिल टर्म है। और अब आपको क्या निकालना है T4, आप खुद भी निकाल सकते हैं। T4 तब आएगा जब आप यहाँ पे जैसे हमने r का वैल्यू 2 पुट किया, ऐसे ही आपको r का वैल्यू 3 पुट करना है। तो जब आप इसमें 3 पुट करोगे यहाँ पे आएगा 5c3 x रेज्ड पावर 5 - 3 = 2 इंटू 2 रेज्ड पावर 3 इज इक्वल टू 5c3 किसके बराबर होता है 10 के ही बराबर होता है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर ऐसे ही इंटू देखो 2 रेज्ड पावर 3 इज 8 इज इक्वल टू 8 10 r 80 x क्यूब। ये जो दो टर्म्स है ना कौन कौन सी, T3 जिसका वैल्यू क्या है 40 x क्यूब और T4 जो है ना 80 x क्यूब, ये आपकी मिडिल टर्म्स है। अगर आप जनरल टर्म का यूज नहीं करोगे फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे x + 2 रेज्ड पावर 5 जो है ना इसको सिंपल एक्सपेंड करना है, जैसे हमने इससे पहले भी किया। फिर आपको बीच में जो दो टर्म्स है ना आपको देखना है कि क्या यही है 40 x क्यूब और यहाँ पे है 80 x स्क्वायर है, ठीक है ना, 80 x स्क्वायर। तो यही दो मिडिल टर्म्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डायरेक्ट टर्म्स बताते हैं, न कि हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ये हम तब कर सकते हैं जब हमें जनरल टर्म है और हम विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म करते हैं। तो ये था मिडिल टर्म, जो आपने आज देखा कि मिडिल टर्म से हम कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म और मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर पावर 2 होगा तो नंबर ऑफ टर्म जो हैं वो 3 होंगे, पावर 3 होगा 4 होंगे। सपोज अगर यहाँ पे पावर है a + b होल रेज़ पावर n, मतलब n पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो एक ज़्यादा होंगी, मतलब एक ज़्यादा मीन्स अगर यहाँ पे n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n + 1 होगी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे बन सकता है। तो जो भी है जो भी मैं पढ़ाता हूँ विद कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आप खुद कर सकते हैं ना, आपको ट्रिक याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप कंसेप्ट याद रखो, और यहाँ पे आपको ये भी फ़ायदा है कि एग्जामिनर किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, और आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप टीचर को बताओगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन के पीछे मत भागो, आप कंसेप्ट के पीछे भागो, तो क्वेश्चंस आपको खुद हाथ में आएंगे। बस रखते हैं आज इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।